जय हिंद बच्चों, मैं महाराज कुमार गुप्ता, दक्ष स्टडी सेंटर गया में आपका स्वागत है। आपके पास बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड बच्चों आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के बच्चों आए हैं। यदि आप इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के उपरांत बच्चों जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन का बच्चों ऑप्शन ऑन हो जाएगा, उसको थर्ड में मतलब ऑल में बच्चों आपको क्लिक कर देना है। इससे फायदा बच्चों ये है कि आपके पास जब भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन बच्चों सबसे पहले जाएगा। ठीक है, अब आपके पास एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड बच्चों बड़ी संख्या और छोटी संख्या से रिलेटेड बच्चों आपके पास क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, बोर्ड पे बच्चों क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए और बनाइए। ठीक है बच्चों, फिलहाल में आप देखिए यहाँ पे जैसे कह रहा है क्वेश्चन कि 3 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है होगी जिससे 6, 9 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 से विभाज्य हो। तो देखिए सबसे पहले बच्चों बड़ी संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो बड़ी संख्या था जितना अंकों की बड़ी संख्या कहेगा उतना 9 लिख लेना। 3 अंकों की बड़ी संख्या कह रहा 3 ठो 9 लिख लेंगे। 4 अंकों की बड़ी संख्या कहेगा 4 ठो 9 लिख लेंगे। 5 अंकों की बड़ी संख्या कह रहा है 5 ठो 9 लिख लेंगे। ठीक बच्चों, या फिर छोटी संख्या यदि लिखने के लिए कहेगा तो जितना अंकों की छोटी संख्या कहेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे। 4 अंकों की छोटी संख्या कहेगा तो 3 जीरो को बैठा देंगे। 5 अंकों की छोटी संख्या कहेगा तो 4 को जीरो बैठा देंगे। ठीक है, मतलब बड़ी संख्या पूछेगा जितना अंकों की बड़ी संख्या बच्चों कहेगा उतना ही 9 लिख देंगे। बट जितने अंकों की छोटी संख्या कहेगा तो सबसे पहले 1 हम डाटा प्रयोग करेंगे। 4 अंक पूछेगा तो 3 जीरो, 5 अंक पूछेगा तो 4 जीरो। ठीक बच्चों, अब आपके पास क्वेश्चन देखिए अवेलेबल है, आप यहाँ पढ़िए और बारीकी से बनाइएगा। ठीक बच्चों, देखिए क्वेश्चन हमको कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या तो हम लिख दी, इसका कहीं भी काम नहीं है, लास्ट में इसका काम है। ठीक है, बड़ी सी कौन सी होगी जिससे 6, 9 तथा 12 से भाग देने पर 6 है, 9 है और 12 है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे। ध्यान दीजिए, एलसीएम यदि इसको 2 से लगाएंगे 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी का तो लगेगा नहीं बच्चों। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी कितना होता है 36, अर्थात एलसीएम बच्चों कितना आ गया 36। केयर कीजिएगा। अब जो बच्चों एलसीएम आया इसमें हमको कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या कितना लिखे हैं 3 ठो 9। अब इसको बच्चों डिवाइड देना है। ठीक है, तो 36 दूनी 72। रिलैक्स मूड में देखिए 9 में से 2 गया बच्चों 7 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा। अब देखिए अब कितना उतारेंगे 9। अब देखिए कितना बार में लगेगा, जैसे मान लिया जाए कि यदि 5 बार में लगाते हैं 8 बार में लगाते हैं। ठीक है, तो 8 6 48 की 8 है, 4 बचा, 38 का 24 और 3 27, कम है ना। ध्यान दीजिएगा 36 में 3 से लगा रहे हैं। ठीक है, तो सॉरी 8 से लगा रहे हैं, यदि 8 से बच्चों लगा तो 8 से 48, 38 का 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। ये ज्यादा ना हो जा रहा बच्चों, जैसे हमको यहाँ चाहिए 279 और लग जा रहा है कितना 288। बड़ी संख्या हमको कम लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना। इस प्रकार कितना बार में लगाएंगे 7 टाइम्स में लगेगा। देखिएगा तो इस 7 6 42 का 2 हो जाएगा, 70 का 21 और 4 25, 70 का 21 और 4 25, 252। अब देखिए इसको घटाएंगे बच्चों। ठीक है, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, 7 में से 5 गया 2, शेष बच्चों कितना बचा 27। केयर कीजिएगा, शेष कितना बचा 27 हमको शेष बचा। अब बच्चों क्या करना है कि जो मूल नंबर है 999, इसमें से 27 को माइनस कर लेना है। ठीक है, तो 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा 2। अब ध्यान दीजिएगा 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7, 9 का 9। यहीं पर आकर के मेरा ऑप्शन रुक गया। अब हमको यहाँ बच्चों ऑप्शन देखना है। ये ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है कि 975 है, 996 है, 939 और 903 है। अभी तक कोई आंसर नहीं आया। ये आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन में आपको दिया हुआ 3 शेष बचता है,
तो शेष को लास्ट में क्या कर लेना है, जोड़ लेना। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 975। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए मिल गया। ये क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके पास बड़ी संख्या से रिलेटेड बच्चों आपके पास लाए हैं। इसको बारीकी से देखिए। कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी संख्या कहने के मतलब बच्चों 4 अंकों की बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी संख्या मतलब कितना, 9। 4 × 9, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। फिर इसमें डाटा को दिया 15, 25, 40, 75। इसका एलसीएम निकालना। 15, 25, 40 और 75। इसका बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हमको एलसीएम निकालना, ठीक है। 5 से यदि इसको लगाएंगे, 5 के 15, 50, 25, 5 अच्छे 40, 15 बच्चे 75। ठीक बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा। 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 5 का 5, 8 का 8, 3 बच्चे 15। अब देखिएगा, फिर इसको 5 से लगाएंगे, 1, 8 और 5 एकम 5। ठीक है। अब जाए देखिएगा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। 8 बच्चे 40 है और 5 दिया है 15। 15 चौको कितना होता है, 60। इसका एलसीएम बच्चों कितना होगा, 600। एलसीएम बारीकी से निकाला। देखिए 8 बच्चे 40 और 5 दिया है 15। 15 चौका 60, 1 0 जिसका था 600 एलसीएम आया। अब एलसीएम आने के बाद बच्चों इसमें क्या करना है कि जो बड़ी संख्या उसको डिवाइड देना है। पहले एक बार में लगाएंगे, 600, 399 बचेगा, ठीक है। अब देखिए और 9 उतारेंगे। अब देखिएगा यदि 6 बार में बच्चों यदि इसको लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 3600। तो फिर से कितना बचेगा, 399। अभी तो बच्चों बताए थे कि बड़ी संख्या में क्या करना है कि एक बार कम ही लगाना, मतलब जितना बार में लगेगा उतना ही लगाना है, ठीक है। तो देखिए फिर शेष को घटा लेंगे, 0 0 9 में से 3 गया 6 और 9 का 9, यही 9600 क्या हो गया आंसर। बट यदि इसमें अलग से शेष लास्ट में फिर से दिया हुआ रहता तो शेष को इसमें क्या कर देना है, प्लस में हो जाएगा, जैसे कि इसके पहले क्वेश्चन आपको बताया गया। ठीक बच्चों, शेष को इसमें जोड़ देना है। कब, जब क्वेश्चन के लास्ट में, जैसे इसमें क्वेश्चन के लास्ट में शेष नहीं दिया है, देखिएगा यहाँ, परंतु यहाँ पे शेष आपको नहीं दिया इसलिए नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। इसके पहले जो क्वेश्चन बताया बच्चों उसमें अलग से शेष दिया हुआ था, कितना, 3 शेष दिया हुआ, तो शेष को जोड़ दिए थे, तो यहीं पर क्या हो जाएगा आंसर। अब आप ऑप्शन मिलाइए कि आपको 9600, देखिए ये नंबर में आंसर है, सॉरी सी नंबर में आंसर है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन देखिए, जब छोटी संख्या से रिलेटेड रहेगा तब। अब देखिए बच्चों, आपके पास छोटी संख्या से रिलेटेड प्रश्न लेकर आया गया, ठीक है। इसके पहले जो था से बड़ी संख्या था, अब छोटी संख्या। देखो पुनः हमसे मिलिए, छोटी संख्या में हम बोले थे कि जितना अंकों की छोटी संख्या बोलेगा उस एक सबसे पहले लिखना है। 4 अंक बोलेगा तो कितना जीरो बिठाएगा, 3 जीरो। यदि मान लिया जाए कि 4 अंकों की छोटी संख्या है, 5 अंक पूछेगा तो क्या जीरो हो जाएगा, 4 जीरो। मतलब रियलिटी से एक कम जीरो कर देना है, वही सबसे छोटी संख्या होगा। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, अवेलेबल है। जैसे कहने के मतलब बच्चों कि 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या बच्चों कह रहा है, तो 5 अंकों की छोटी संख्या ही ना है। इसका कहीं भी काम नहीं, इसका जब भी काम है तो लास्ट में अंत में, ठीक है, डिवाइड देते समय, ठीक है। 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 तथा 18, मतलब 12, 15 तथा 18। बच्चों इसको सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है। छोटी संख्या कहेगा फिर भी एलसीएम निकालना है, बड़ी संख्या कहेगा फिर भी एलसीएम निकालना, सबसे पहले एलसीएम, ठीक है। क्योंकि एलसीएम एंड एचसीएफ हम पढ़े रहे हैं, इसको 2 से लगाएंगे, 12, 15, 18 ना है, 12, 15, 18, ठीक बच्चों। देखिए 2 6 का 12, 15 का 15, 9 हो जाएगा। अब इसको 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 तिहाई 9, ठीक बच्चों। अब देखिएगा 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18 और 5 दूनी 10, 18 गुना 10 अर्थात 180। फिर से देखिए कैसे एलसीएम निकालना है, 3 दूनी 6, 6 तिहाई 18, 5 दूनी का 10, 18 में 10 से गुना कर 180, 10 का 10 बैठ गया। ये आपको ट्रिक अपनाना है। अब देखिए, अब इसके बाद हमको क्या करना है, डिवाइड देना है।
4 और 5 अंकों की छोटी संख्या में, बड़ी संख्या था फिर भी एलसीएम निकाल करके डिवाइड किए, छोटी संख्या फिर भी एलसीएम निकाल के डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आके क्या ये हम लोग जानेंगे। देखिए जैसे कहने का मतलब है कि सबसे पहले 1000 में यहाँ से यहाँ तक में लगाएंगे तो 5 बार में लगेगा तो 18 × 5 = 90, कितना शेष बचा 100, फिर एक 0 उतारेंगे, फिर 1000 हो गया। तो देखिए बच्चों यहीं पर आपको ध्यान देना है, बड़ी संख्या में हम क्या किए कि एक बार रियलिटी लगा रहे थे, एक बार कम लगाने से 4 बार लास्ट में लग रहा है तो 4 ही बार लगाएंगे, 5 नहीं। 6 बार से लगेगा तो 6 ही बार लगाएंगे, 7 बार नहीं। बट छोटी संख्या बच्चों आपको क्या करना है कि रियलिटी से एक बार ज्यादा लगा देना है। जैसे आप मिलिए 18 से 180 से यदि हम 1000 में तो 9 बार में लगाएंगे तो फिर 5 बार में लगाएंगे तो 900 बच्चों हो जाएगा। 1000 से कम ना है, 1000 से कम है तो हमको 1000 से ज्यादा लगा देना है। तो 5 बार में यदि आ जा रहा है 900 तो 6 बार में यदि बच्चों लगा देंगे तो 18 180 में 6 से गुना करेंगे तो 18 6 का टोटल से 108 और 0 10 का 10। देखिए 1000 और 1080 क्या इससे ज्यादा है? ज्यादा है। ठीक है, तो 1000 मैंने छोटी संख्या में अंत में रियलिटी से वास्तविक से एक बार ज्यादा लगा देना है, जबकि बड़ी संख्या में अंत में जितना बार लगेगा रियलिटी उतना ही लगा देना है। ठीक है, यही आपको याद रखना। ठीक बच्चों, तो 5 बार में लग रहा था 900 तो हमें एक बार ज्यादा लगाना है तो कितना बार में लगा देंगे 6 बार में। 6 बार में लगाने से बच्चों कितना आ गया 1080, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80, -80 आएगा, माइनस को लेकर चलना नहीं है। अब ध्यान दीजिए 100 और प्लस इसका शेष कितना बचा 80। छोटी संख्या में शेष को जोड़ देना है जबकि बड़ी संख्या में शेष को घटा देना है। सॉरी उल्टा बोला, हाँ ठीक है। ठीक है, देखिए छोटी संख्या में शेष को जोड़ देंगे जबकि बड़ी संख्या में शेष को घटा देंगे। इसको बच्चों जोड़ेंगे तो 1080, यही बच्चों मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार आपका आंसर मिला, डी नंबर आपका सही है। कितना नंबर सही है? डी नंबर बच्चों आपको आंसर निकलेगा। फिर से ध्यान दीजिए क्या हमको करना है, देखिए तरीका देखिए समझ लीजिए। यदि बड़ी संख्या कहेगा फिर भी सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद बच्चों पहला एलसीएम, दूसरा का क्या करना है डिवाइड देना है। डिवाइड देने के बाद में बड़ी संख्या देखिए बता रहे हैं, सबसे पहले एलसीएम जो एलसीएम आएगा उसे बड़ी संख्या में डिवाइड देंगे। डिवाइड देने के उपरांत जो हमको शेष बचेगा, शेष को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे? जो रियल नंबर रहेगा जितना को बड़ी संख्या में उसको हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस करने के उपरांत तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। बट माइनस करने के बाद भी यदि अंत में यदि एक शेष दे देगा तो शेष को माइनस किया हुआ डाटा में से क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक बच्चों, अब छोटी संख्या के बारे में देखिए समझिए। छोटी संख्या बच्चों हमको बोल रहा है इसमें भी सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद में इसमें भी डिवाइड देंगे और डिवाइड देने के बाद में इसमें अंत में एक बार ज्यादा लगा देना है। रिलेटिव से एक बार क्या करना है ज्यादा लगा देना है, जिसे यहाँ में एक बार ज्यादा लगाएं और ज्यादा लगाने के बाद में क्या करना है कि शेष जो आएगा शेष को इसमें प्लस कर देना है। शेष को क्या करना है बच्चों प्लस में, मतलब बड़ी संख्या में शेष को घटा लेना है जबकि छोटी संख्या में शेष को जोड़ लेना है। ठीक बच्चों, ध्यान दीजिए आगे। अब देखिए बच्चों, जैसे कहने का मतलब है कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों बता दिया गया। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में पूर्ण रूप से आ गया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों आपको PDF फाइल अपलोड कर दिया जाएगा, उससे आप बनाइए। बहुत सारा HCF LCM के बच्चों हम वीडियो डाल चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के उपरांत अब बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, यदि आप बेल आइकन बच्चों दबाते हैं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आपके पास जाएगा। इससे आपको फायदा ये है कि मेरा किया हुआ क्लास या मेरा दिया हुआ क्लास बच्चों तुरंत आपके पास जाएगा, उसको आप आराम से कहीं भी है पढ़ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद बच्चों।